मा परेयं स्वागतं कुरु मा परेयं स्वागतं कुरु मा। धन्यवाद। अधुना अहं निवेदयामि अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्य महाभागाभ्य श्रीमती रीटा गुप्ता महोदयाभ्य यतः अत्र आगते अस्माकं मुख्य अतिथे वाचिक स्वागतं कुर्युः परिचयं च दद्युः। प्राचार्य श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय। माता मनसा देवी की पावन भूमि पर मैं सर्वप्रथम श्री महावीर कौशिक जी, हमारे मुख्य अतिथि बीसी पंचकूला, अशोक प्रसाद जी, सीओ माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, मैडम शारदा प्रजापति, सेक्रेटरी माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, डायरेक्टर साहब डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, प्रोफेसर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी तथा संस्कृत जगत की विख्यात विद्वान मंडली जो कि यहाँ पर कविता पाठ के लिए पधारे हैं तथा संस्कृत साहित्य अकादमी से आए हुए सदस्यगण और विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा गुरुकुल से आए हुए प्राध्यापकगण, प्राचार्यगण, छात्र एवं वरिष्ठ अतिथि तथा पत्रकारिता तथा टीवी चैनल से आए हुए बंधुगण, मैं उन सब का माता मनसा देवी के कॉलेज में, माता मनसा देवी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज में सबका अभिनंदन करती हूँ है कि भारतवर्ष के संस्कृत जगत की विख्यात विद्वान मंडली श्री माता मनसा देवी गवर्नमेंट संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में पहुंची है और उनके आगमन से हम सब बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले डीसी सर का, श्री महावीर कौशिक जी का जो है इस कवि सम्मेलन में पहुंचने पर अभिवादन करती हूं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला और हमारे बीच उपस्थित हुए। जैसा कि आपको पता है, श्री महावीर कौशिक जी 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने इससे पहले एचएसबीपी के प्रशासक रहे हैं। अर्बन स्टेट पंचकूला अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य किया है इन्होंने। आप एचएससी के सचिव, चंडीगढ़ प्रशासक, एडीसी तथा अन्य विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान महावीर कौशिक जी ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। अपने प्रशासनिक कार्यभार के व्यस्तम दिनचर्या के बावजूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी इनकी विशेष रुचि रही है, जैसा कि आप सबको आप संस्कृत के मुख्य विद्वान होने के साथ साथ प्रशासनिक कार्यों के मर्मज्ञ हैं। जब से माननीय दिनेश शास्त्री जी ने निदेशक का पद का भार संभाला है, तब से संस्कृत के क्षेत्र में एक नई लहर आ गई है, जिस कारण से हरियाणा संस्कृत अकादमी का नाम केवल हरियाणा में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में सुप्रसिद्ध हो रहा है और न केवल भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिनेश जी ने संस्कृत साहित्य अकादमी के वर्चस्व को बढ़ाया है। निदेशक बनने से पहले डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी ने लगभग 8 साल तक जिला शिक्षक अधिकारी के पद पर मेवाड़ तथा गुरुग्राम में बेहतरीन कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा आज भी वहाँ के संस्थान में कर्मचारी करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने में बहुत योगदान दिया। सर पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, संस्कृत गीतकार, कथा लेखक, नाटककार एवं आलोचक
प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद अपना अमूल्य समय निकाल करके राष्ट्रीय संस्कृत कवि सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्कृत विद्वान हैं। आप वर्तमान में इलाहाबाद की राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर फॉर गुड गवर्नेंस के निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप इंडोनेशिया के उज्जैन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। आप वाराणसी के प्रतिष्ठ संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। कि यूएसए के फिलाडेल्फिया की योगा इंटरनेशनल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा आधुनिक संस्कृत साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण आपने अनेक राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार तथा सम्मान से प्राप्त किए। इसके बाद मैं श्री अशोक कुमार बंसल जी सीओ साहब का अभिवादन करती हूँ और उनका हमारे साथ बहुत योगदान रहा है। जब जब समय समय पे हमें ज़रूरत पड़ी है उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया है। देख सकते हो माता मनसा देवी मंदिर में आप आए होंगे, पहले भी आए होंगे और अब जब आप आए होंगे तो आपको उनके कार्यों को देख करके आपको अपने आप पता चल गया होगा कि सर कितने कर्मठ हैं और आपके कर्म और तत्व के बारे में हमारे लिए कहना संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं मैडम शारदा प्रजापति जी का अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वागत करती हूँ और आपके बारे में मैं ये सभा को बताना चाहती हूँ, जब भी उनके पास हम किसी काम को लेके गए उन्होंने अपना कर्तव्य समझ करके हमारे साथ हमेशा खड़े रहे और हमें जो मदद की ज़रूरत थी उन्हें हमें दी। और इसके साथ ही साथ हमारे संस्कृत के जो विद्वान मंडली आई है, जो आज काव्य सम्मेलन के लिए आई है, मैं उन सभी का बहुत अपने हार्दिक अभिनंदन सबका करती हूँ। दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आज के इस संस्कृत कवि सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक माननीय श्री दिनेश शास्त्री जी, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार आदरणीय श्री अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड अधिकारी अशोक बंसल जी, महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रीटा गुप्ता जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, आचार्यगण, महानुभावों, प्यारे बच्चों, छायाकार एवं पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबका जो कॉलेज के स्टाफ हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में बुलाया, मेरा मान सम्मान किया और मेरे बारे में इतने अच्छे शब्द बोले। इसके लिए मैं
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा आदरणीय शास्त्री जी ने बताया कि जैसे इनसे मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने बताया जी थोड़ा बहुत जो संस्कृत है मुझे भी अच्छी लगती है, तो इनसे बात हुई कि वे कैसे अच्छी लगती है। मैंने कहा जी मैंने संस्कृत है वो 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं 4 कक्षाओं में संस्कृत पढ़ी है, और अगर हम 10वीं में जो प्राप्तांक हैं उनकी बात करें तो मेरे गणित विषय में अधिकतम अंक थे। उस वक्त 10वीं में जो अधिकतम अंक हैं वो 150 होते थे, और उसमें से जो प्राप्तांक हैं मेरे गणित में 142 थे, और नंबर 2 पे जो संस्कृत है उसमें मेरे 135 नंबर थे। उन्होंने कहा कि कुछ अगर संस्कृत भाषा में रुचि थी तो कुछ न कुछ याद भी होगा, तो मैंने अपनी स्मृति को पीछे जाके खोजा, और 10वीं में जो हम किताब पढ़ते थे उसके 2-4 पाठ मैंने याद किया कि पहला पाठ कौन सा था, दूसरा पाठ कौन सा था। मैंने बताया जी पहले तो एक किताब में हमारे कहानी होती थी कि वो एक राजा ने वानर को अपना अंगरक्षक रख लिया, और अंततः उस राजा की वानर के द्वारा ही हत्या हुई थी। वानरेण हतो राजा। उसके बाद दूसरा पाठ था वो एक विप्र की और एक चोर की कोई वार्ता थी। उसमें अंततः क्या हुआ कि जो चोर है वो अपने जीवन की आहुति दे देता है विप्र को बचाने के लिए। उसको लगा कि भाई अगर मेरी मृत्यु पहले हो जाती है तो हो सकता है कि विप्र बच जाए। विप्र चोरेण रक्षित है। तो मैंने उनको बताया कि ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि पहले कोई कहानी बताई जाती थी और कहानी की फिर शिक्षा के रूप में श्लोक प्रस्तुत किया जाता था। तो वो जो 2 पाठ हैं उनका मुझे याद है अभी तक में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पंक्तियां बच्चों के लिए हैं जी। नोबल कहते हैं घर छोड़ के पढ़ना रे छोरो आंसी खेल नहीं से। घर छोड़ के पढ़ना रे छोरो देखे आंसी खेल नहीं से। अरे मनसा देवी में नाम लिखा लो ईसार मेल नहीं से। एक ही पट पर बैठे रे ब्राह्मण सुधर। एक ही पट पर बैठे ब्राह्मण सुधर। सब कर एक वचन हो से। शिक्षा कल्प व्याकरण निवृत्त छंद शास्त्र। शिक्षा कल्प व्याकरण निवृत्त छंद शास्त्र। देखे ज्योतिष के भी पढ़ने हो से। ई सारे जीवन बन जाता यहाँ ये नहीं कोई जेल